सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज में अभी हम लोग एरर फाइंड कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है एरर फाइंड करने का। इससे पहले और एक वीडियो में हम लोग एरर फाइंड कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट में इसमें सेंटेंसेज हैं 5 पार्ट से, उसमें कौन सा पार्ट में एरर है, गलती ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स, नो एरर। इसमें कौन सा पार्ट एरर लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए, स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ तो लगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बुक का नाम है स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं होकर यहाँ हैज का प्रयोग होगा इसमें ना, हैज। इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। ये पार्ट नंबर 2 इसमें एरर था। स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल हैज बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 में इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। Neither he nor his father is interested in joining the party। सेंटेंस में neither और nor यदि रहेगा तो neither और nor के बाद जो सब्जेक्ट आया है, जैसे his father, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। तो ये इस पार्ट में एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है करेक्ट है ये वाला। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, नो एरर। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत लग रहा है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस यानी जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। तो इसमें देखिए, यू है तो यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ वर्क का प्रयोग ना होके वर्क का प्रयोग होगा। यहाँ जो वर्क्स लिखा हुआ है, यहाँ प्लूरल वर्ब वर्क का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर इसमें 2 जो है वो इसमें एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। अब इसमें देखने सब्जेक्ट कौन सा है, द क्लाइमेट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये डू जो है ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें डज का प्रयोग होगा इसमें। तो इसमें पार्ट नंबर 3 जो है ये एरर है, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स वेर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, नो एरर। इसमें कौन सा पार्ट एरर लग रहा है इसमें? इस तरह का सेंटेंस रहने में, जैसे जो अलोंग विद के बाद जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें देखिए डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इधर नहीं देखना ये मेंबर्स, यहाँ देखेंगे तो फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन जो देखना अलोंग विद से पहले जो सब्जेक्ट आया है, इसमें डायरेक्टर जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ ये जो वेर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो पार्ट नंबर 3 इसमें एरर है। The director along with the staff members was present for the annual day celebration। ठीक, अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 में कौन सा पार्ट एरर है, चलिए ढूंढते हैं। देखिए, चिल्ड्रेन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। बच्चों कौन सा पार्ट एरर किसमें गलती है? देखिए, चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ क्या होगा, लाइक होगा। Children like to eat chocolates rather than sweets। Next sentence, if you follow my instruction you will get a suitable reward for that, no error। इसमें कौन सा पार्ट एरर है? ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट यू है, तो यू, इसमें कौन सा आपका वर्ब लगेगा, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसमें फॉलोज नहीं होगा, इसमें फॉलो का प्रयोग होगा।
ठीक है, ये इसमें पार्ट 1 जो है ये इसमें एरर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। उसके बाद पार्ट 5 है नो एरर। इसमें कौन सा पार्ट एरर लग रहा है? देखिए रमन वाज यहां तक तो ठीक है। अब देखिए इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन है हु। अब हु से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार इधर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए तो हु से पहले कौन सा सब्जेक्ट है? वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स। तो ये ग्रेट सन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो है यहाँ पर हैज का प्रयोग न होकर यहाँ हैव का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैव एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इफ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। सेम मीन्स शर्म से। ठीक है, तो यहाँ सपोजिशनल सेंटेंस है। इफ आई वाज इन हर शूज, कल्पना हो का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जहां सपोजिशनल सेंटेंस रहेगा, कल्पना का बोध होता है, तो वहां पर हम लोग सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, हमेशा प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होगा इसमें। तो इफ आई वेयर इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में इसमें एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, माय फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हु है। रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले सब्जेक्ट है वो कौन सा है? माय फादर इन लॉ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जो क्या है यहाँ पर लिव है, यहाँ लिव्स का इसमें प्रयोग होगा, लिव्स। माय फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसमें एरर है।